अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, भगवान गुरु महात्मा, क्या हम किसी दूसरे के मन की विचारों को पढ़ सकते हैं? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य पढ़ सकते हैं। यह सुनकर शिष्य ने कहा, यह कैसे संभव हो सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने सुनाना शुरू किया। एक बात प्राचीन काल की है। एक ऋषि थी, उसका नाम कोसी था, जो बाद में भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। जब वे युवा सन्यासी थे, तब वह रोज की तरह नदी में नहाकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। वे अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ बैठे ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने अपनी गंदगी उस युवा सन्यासी के चेहरे पर गिरा दी। यह देखकर उस युवा सन्यासी को बहुत ही क्रोध आ गया, क्योंकि वे अभी अभी नदी से नहाकर आए हुए थे, ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस चिड़िया की वजह से अब वो दोबारा नदी में डुबकी लगाने होंगे। सन्यासी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उस चिड़िया की नजर तरफ बहुत ही गुस्से से देखा और इस तरह से देखा कि चिड़िया पल भर में जलकर राख हो गया। इस तरह उस युवा सन्यासी को बड़ी सनती मिली। अपने मन बोलने लगे, चलो तपस्या की शक्ति तो उस काम तो आ रही है। उन्होंने दोबारा नदी में स्नान किया। फिर से वह सावधान करने के लिए बैठ गए। दोपहर होने पर वह भोजन करने के लिए जंगल के पास वाले गांव में पहुंच गए। ये घाट के पास खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अंदर किसी स्त्री की आवाज आई, कृपया थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ देर आ रहा हूँ। इतना सुनकर युवा सन्यासी को फिर क्रोध आ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह परेशान करने वाली एक चिड़िया को उन्होंने अपनी नजरों से जला दी थी। इस घटना ने अतिरिक्त घमंड दे चुकी थी। उन्होंने और जोर चिल्लाकर गाने लगे, भिक्षाम देहि। अंदर फिर चिल्लाकर बोलने लगे, भिक्षाम देहि। अंदर से फिर उसी स्त्री की आवाज आई, कृपया थोड़ा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर सन्यासी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने और जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। लगातार आवाज लगाती रही। तभी अंदर से एक महिला हाथ में भोजन की थाली लेकर बाहर आई। युवा सन्यासी ने महिला को चिल्लाते हुए कहा, मैं देवी शक्तियों से मैं एक महान सन्यासी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे जैसे सन्यासी को इंतजार करवाने की? उस महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी की बात क्या है? मैं अपनी पति को खाना खिला रही थी। वे दोनों आंखों से अंधे हुए हैं, कुछ देख नहीं सकते। तुमको थोड़ा इंतजार तो कर सकते हो। युवा सन्यासी ने दूसरी महिला की तरफ देखा। तब महिला ने कहा, तुम ऐसे घूर कर मत देखो, मैं उस चिड़िया नहीं हूँ तो जलकर भस्म हो जाऊं। यह सुनकर युवा सन्यासी की आंखों फटी ही रह गई। उन्होंने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? महिला ने कहा, इससे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे इस तरह घूम के मत देखो। सन्यासी ने थोड़ा उस घने जंगल में तो सन्यासी ने सोचने लगा, उस घने जंगल में तो आसपास तो कोई नहीं था।
आखिर इस महिला को कैसे पता चला चिड़िया की बात? सन्यासी ने पूछा, कृपया करके आप मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला कि... तो महिला ने कहा, मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस मान से भरे हुए हैं, ऐसी हालत में आप कुछ सीख नहीं सकते हो। सन्यासी हाथ जोड़कर फिर बोलने लगे, आप अपना शिष्य बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं तो एक गृहिणी हूँ जो मैं किसी को शिष्य नहीं बना सकती, लेकिन मैं आपको अपने गुरु को पता बता देता हूँ, आप उसको शिष्य बन सकते हैं। महिला ने उस युवा सन्यासी को अपने गुरु का पता बता दिया। उस पते के अनुसार युवा सन्यासी खोजते खोजते उस नगर में जा पहुंचे। फिर वह अंदर जाते रहे। फिर वह उस कसाई की गली में पहुंच गए। सन्यासी ने देखा कि चारों तरफ से मांस की टुकड़े लटका हुआ था। उन्होंने सोचा कि शायद मैं गलत पते में आ गया, लेकिन पता बिल्कुल सही था। वह सन्यासी एक ब्राह्मण थी जो काशियों की गली में देखा जाना भी पाप था। उन्होंने सोचा कि मैं कसाई की अपना गुरु नहीं बना सकते, लेकिन फिर वह आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से पता पूछा तो सोचने लगे। लोगों ने इशारों से बताया कि सामने की दुकान में रहता है। कोई वहां गए। उन्होंने देखा कि वह एक ऐसा इंसान था कि पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके चारों तरफ मांस की टुकड़े टंगे हुए थे। वे बड़े ध्यान से मांस को काटने में लगा हुआ था। वे वहां खड़े खड़े सोचने लगे, मैं ब्राह्मण हूँ, एक कसाई मुझे क्या सिखाएगा? फिर चाहे कुछ भी हो, कसाई की शिष्य तो बन ही सकता। वो लौटकर जाने लगे। उन्होंने उनके नाम से पुकारने लगा, महात्मा कोसी। वह स्त्री ने मेरे पास तो भेजा है ना। यह सुनकर युवा सन्यासी हाथ की फटे खड़े ही रह गए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम किसी को भी बताया नहीं था। इंसान नाम कैसे जानता है? उसने कहा, आप थोड़े समय इंतजार करो, मैं अपना काम समाप्त कर लूँ। वह युवा सन्यासी खड़े रह गए। उन्होंने उस कसाई के घर में घुस रही थी। थोड़ा देर बाद उसने अपना काम समाप्त कर दिया। कुछ देर के बाद सीधे सन्यासी के पास आकर कहा, आप मेरे घर चलिए, हम वहीं बैठकर बात करेंगे। वे दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने बैठने को आदेश दिया। खुद जाकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आए और उन्होंने कहा, थोड़ा देर और इंतजार करें। डॉक्टर ने अपनी बूढ़ी माता पिता को सेवा कर बूढ़ी माता पिता की सेवा करने और खाना खिलाकर फिर आकर युवा सन्यासी के पास बैठ गया और उसने पूछा, आप बताइए कि प्रश्न क्या है आपका? युवा सन्यासी ने बताया कि महिला ने चिड़िया के बारे में जान कैसे ली और मेरे बारे में आप कुछ मेरे नाम कैसे जान पाते हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। यहाँ तक कि आप मेरे नाम को भी जान रहे हो, आप सब कैसे जान पाते हैं? यह सब कैसे जाना जाता है? बस उसका तरीका जानना चाहता है। उस इंसान ने कहा, बड़ा दिन आसमान तक किसी भी काम को पूरी
नहीं सकती, जबकि जानवरों को कम से कम कष्ट देकर मैं काट सकूं। अगर मैं ये काम नहीं करता तो और कोई करता। जानवरों को मारने के पहले उन्हें कितना कष्ट पहुंचाते, मुझे लगता है मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से, इसलिए कुछ भी करूं कैसे करना चाहिए, जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारी जो है